आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप हमेशा अनकंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन रीजन कभी भी क्लियर नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद आपके डिसीजंस उनके कहने पर होने लगते हैं या फिर आपकी लाइफ पे वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल जमाने लगते हैं। कभी सोचा है आपका मन कहीं उनके इस मैनिपुलेशन में फंस तो नहीं रहा? आज हम अनकवर करेंगे वो हिडन, ऑलमोस्ट इनविजिबल साइंस जो बताते हैं कि वो आपके दिमाग को सीक्रेटली कंट्रोल कर रहे हैं। हर साइन को समझो, क्योंकि इन साइंस को पहचान कर ही आप अपनी असली फ्रीडम को वापस पा सकते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा बंदा है जो हमेशा आपके सामने अपने स्ट्रगल्स, अपनी प्रॉब्लम्स लाता है। आपके सामने अपनी लाइफ को इतना बुरा, इतना मिजरेबल शो करता है कि आपको उस पर दया आने लगती है। जब आप उनके साथ ना हो तो वो आपको इतना बुरा, इतना ज्यादा गिल्टी फील करवाते हैं कि आपको लगता है कि अगर आपने हेल्प नहीं की तो आप सेल्फिश कहलाएंगे, आप बुरे कहलाएंगे। एक एग्जांपल लो, जैसे अगर वो आपसे कुछ चाहता है, वो शायद कहेगा मेरे बिना तुम ये नहीं कर पाओगे, या अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। धीरे धीरे वो आपके इमोशंस पर इतना कंट्रोल हासिल करते हैं कि आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप सिर्फ गिल्ट और सिंपैथी के बेसिस पर मेंटेन करते हो। ये टैक्टिक उन्हें अथॉरिटी देता है कि वो जब चाहें आपके इमोशंस को ट्विस्ट और टर्न कर सकते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन के इस जाल में फंसने से बचना मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक बार पैटर्न को पहचान लो तो आप इस गेम को ब्रेक कर सकते हो। आगे के साइंस और भी शॉकिंग है। ये वो ट्रिक है जो आपको अपने दोस्तों और परिवार से दूर करके उनका सपोर्ट सिस्टम खत्म कर देता है। इमेजिन करो, एक दोस्त या पार्टनर आपको कहने लगे कि जो तुम्हारे दूसरे दोस्त हैं वो तुम्हें ज्यादा समझते नहीं, या तुम्हारी फैमिली तुम्हारा ढंग से ख्याल नहीं रखती जैसे मैं रखती हूँ या रखता हूँ। धीरे धीरे वो आपके रिलेशनशिप्स के बीच ऐसे दरार और डाउट्स डालते हैं कि आप सिर्फ उन पर रिलाई करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर आपने उनके साथ टाइम स्पेंड करने से मना किया और अपने दोस्तों के साथ कोई प्लान बनाया तो आप पर हो सकता है वो गुस्सा करेंगे, शायद आपको इग्नोर करें या इमोशनल ड्रामा क्रिएट करें ताकि आपको गिल्ट फील हो और आप अपना प्लान कैंसिल करके वापस उनके पास आओ। दोस्तों और फैमिली से आइसोलेशन सिर्फ एक टैक्टिक नहीं, एक जाल है जो आपको उन्हीं के ट्रैप में उलझाए रखता है। अगर आपको ऐसे साइंस मिलते हैं तो ये उनके डेंजरस इंटेंशन को रिवील करता है। नेक्स्ट साइन तो और भी ट्रिकी है, ये आपको अपनी ही रियलिटी पर शक करने पर मजबूर कर देता है। ये एक कॉम्प्लेक्स टेक्निक है जिसमें वो आपके दिमाग के साथ ऐसे खेलते हैं कि धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद आप ही गलत हो या आप ही गलत सोच रहे हो और वो सही है। गैस लाइटिंग के थ्रू वो आपको अपने आप पर, अपने डिसीजंस और अपनी ही मेमोरी पर डाउट करवा देते हैं। एक एग्जांपल लो, कभी उन्होंने आपसे कुछ कहा या कोई वादा किया और बाद में जब आप उस वादे के बारे में उन्हें याद दिलाते हो तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं और पलट कर बोलते हैं कि तुम्हें ही कुछ गलत याद है, मैंने तो कभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं। धीरे धीरे आपको लगता है शायद आप ही ओवर थिंक कर रहे हो और वो ही बिल्कुल सही है। गैस लाइटिंग एक साइलेंट मार है जो आपके बिलीफ सिस्टम को अंदर से खा जाता है। इसके साइंस को समझना मुश्किल है, लेकिन एक पहचान लो तो आप अपने माइंड को उनके जाल से बचा सकते हो। अगला साइन तो और भी डायरेक्ट है। ये वो मेथड है जिसमें वो आपके हर डिसीजन पर अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। ये वो साइन है जो आपको बताएगा कि कोई आपके ऊपर कंट्रोल गेन कर रहा है। उनका हर छोटे से छोटा डिसीजन में इन्वॉल्व होना, ये कंट्रोल आपको पहले हेल्प और सपोर्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में घुस जाते हैं। आप क्या पहनो, कहाँ जाओ, कैसे बात करो, कौन से दोस्त रखो, ये सब वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, वो बोलेगा कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए ताकि लोग तुम्हें सीरियसली लें, या तुम्हें उस दोस्त के साथ नहीं घूमना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लेवल का नहीं है। धीरे धीरे वो आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हाथ में ले लेते हैं और आप बिना सोचे समझे उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने लगते हो। जब आपका हर छोटा बड़ा डिसीजन वो ही लेने लगते हैं तो समझ जाओ आप जाल में फंस रहे हो। शुरुआत में आपको लगता है कि वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, लेकिन असल में वो आपकी इंडिपेंडेंस को इरेज कर रहे होते हैं। आखिरी साइन तो और भी ज्यादा इंटेंस है। ये वो लोग होते हैं जो आपके अंदर एक इनविजिबल फियर क्रिएट करते हैं ताकि आप उनके इन्फ्लुएंस में आकर वो करने लगे जो वो चाहते हैं। ये फियर किसी भी चीज का हो सकता है, आपकी रेपुटेशन, रिलेशनशिप या फेलियर का डर। वो आपके एक्शंस को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उस डर को एम्पलीफाई करते हैं। एक एग्जांपल लो, अगर उन्होंने आपको इनडायरेक्टली ये कह दिया कि अगर आप उनका कहना नहीं मानोगे तो आपके रिलेशनशिप या जॉब पर उनका बुरा असर पड़ेगा, तो ये उनकी एक प्यारी सी धमकी है।
जो आपके माइंड को कंट्रोल में ले आता है। जैसे अगर तुमने मेरा सपोर्ट नहीं लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो आपको इस डर के छोटे छोटे झटके देते रहते हैं ताकि आप उनके इन्फ्लुएंस में बने रहें। ये फियर आपके ख्यालों और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल में रखने का पावरफुल टूल बन जाता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करता है और आप उनका ही कहना मानने लगते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी बताइए, अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है या आपको लगता है कि ये साइंस आपकी लाइफ में भी है, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।